सामाजिक समानता की बात भी नहीं करते, रोजगार की बात नहीं करते, महंगाई की बात नहीं करते, कम करें महंगाई। कैसे यहाँ के जो बुनियादी जो जरूरतें उनको कैसे हम उसका समाधान करेंगे, इसका कोई जिक्र नहीं होता है। एक छप जाता है चुनाव के दौरान, चुनाव मैनिफेस्टो कहिए, इलेक्शन मैनिफेस्टो या चुनाव घोषणा पत्र, उसमें बड़ी बड़ी लंबी फहरिस्त होती है, बड़े बड़े वायदे होते हैं और चुनाव जीतने के बाद फिर वायदे वो धरती की टोकरी में चले जाते हैं। ये आपने देखा है और कांग्रेस को भी देखा है। नौजवानों ने उतना कांग्रेस को नहीं देखा है, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी बड़ी बहनें हैं, उन्होंने कांग्रेस के राज को भी देखा है। 2009 में सरकार बनी तो विकास हुआ, पूरा प्रदेश में विकास की एक नई आधारशिला रखी गई, विकास हुआ, तरक्की हुई, खुशहाली आई और चौमुखी विकास हुआ। हर वर्ग, हर जाति, मजहब के बीच में जाकर हमने काम किया। लेकिन क्या इनका एजेंडा क्या है? विकास की बात नहीं करते, बांटने की बात है, समाज को बांटो। ये अंग्रेजों ने भी तो ऐसे ही किया, अंग्रेजों ने समाज देश को बांटा और राज किया। उसी पद चिन्हों पर, उसी के नक्शे कदम पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज होती रही। 2014 से लेकर 2019, 2024 केंद्र में और 2017, 2022 उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत की सरकार जनता ने उन्हें चुनकर भेजा, असेंबली में भेजा। लेकिन हालात आज भी सबसे बदतर हो गए हैं, भ्रष्टाचार की सीमाएं लाग हुई हैं, कोई कृषि अधिकारी बेलगाम हो चुका है, महंगाई पर नियंत्रण दिया, अपराध बढ़ रहे, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। एक अनेक ऐसे कारनामे भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, लेकिन सर्वसैनिक का सिर झुकता नहीं है। अहंकार है, घमंड है। घमंड क्यों है? घमंड ये है कि कुछ काम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी सत्ता में आ जाते हैं, सरकार बन जाती है, जनता फिर वोट करती है। क्या जाति धर्म को बांटना? कांग्रेस का कभी ऐसी विचारधारा नहीं है। सबको सामने के चले, धर्म, जाति, मजहब, समुदाय, संप्रदाय सबको सामने के चले हैं, देश को बनाया है, राज्य के निर्माण में सबकी भूमिका रही है और आज बांट रहे हैं और राज कर रहे हैं। तो मैं सावधान करने के लिए आया, निवेदन करने के लिए आया हूँ। हमारे जो मेयर के उम्मीदवार हैं वीरेंद्र पोखरियाल जी, जो राज्य आंदोलनकारी हैं, जिनके राज्य के निर्माण में जिनका बहुत बड़ा रोल रहा है, भूमिका रही है और आंदोलन भी किए, संघर्ष भी किया उस दौर में। और शासन के डीएवी कॉलेज में शासन के अध्यक्ष के रूप में 3 बार लगातार अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। छात्रों ने, नौजवानों ने भरोसा जताया उनको और लगातार जो जन मुद्दे हैं, जो जनता की आवाज़ को प्रखरता के साथ, मजबूती के साथ उन्होंने उठाने का काम किया है। और आज हमारे शहर के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस परिवार ने, कांग्रेस के हमारे शीर्षस्थ नेता हैं, जो सीनियर लीडर हैं, सब ने मिलकर वीरेंद्र पोखरियाल जी के नाम पर सहमति जताई, उन्हें उम्मीदवार बनाया है। तो मैं आज उनके लिए आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। बहुत कुछ कहने की बात है, अब सावधान हो जाइए। अगर ऐसे ही भाजपा सत्ता में धन बल, सत्ता बल, सरकारी मशीनरी दुरुपयोग करती है, धन बल का इस्तेमाल करती है, उन बस्तियों में जो गरीब लोग रहते हैं, जहाँ पर कमजोर लोग रहते हैं, वहाँ पर अपने धन का इस्तेमाल करती है, शराब की बात करती है, पैसा बांटती है। सचेत हो जाइए, हमें अपना भविष्य देखना है, हमें यहाँ के सवाल जो है, यहाँ की समस्या है, उनका निराकरण करना है। और हमारी बहन पूनम खत्री जी, एक सीनियर, पूनम खत्री जी जो हमारी है, वो एक सीनियर है, वरिष्ठ है, उनको अपना सहयोग दीजिएगा। आशीर्वाद तो आप देंगे, ये सहयोग आप दीजिएगा, समर्थन दीजिएगा। मैं आपसे प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। आप लोगों ने बहुत इंतजार की, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन चुनाव में सभी आते हैं, मैं भी आ गया हूँ, लेकिन आप अगली बार जब आप चुनाव के बाद जीत हासिल होगी, मैं फिर आऊँगा, बिना बुलाए आऊँगा। आप नहीं भी बुलाएंगे तब भी मैं इसी गुना पर आऊँगा। मोहन तारा जी मेरी बात को याद रखिएगा, आपको मुझे लेके आना है। संजय जी, यहाँ पर मुझे लेके आना है। और जो भी इस बार आज आपका सेवक है, आपका भाई है, जो मेरे में है, जब भी मेरी आवश्यकता हो, जहाँ पर मेरी मदद की जरूरत हो, मैं आपका सेवक के रूप में आपके लिए हमेशा तैयार रहूँगा। इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त हूँ। अपने पास को सब काम का छोड़कर इनको जवाब दीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी को जवाब दीजिएगा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमें बहुत बड़ा अधिकार मिला है।
गरीब का भी एक वोट है, अमीर का भी एक वोट है। सरकारें कौन बनाता है? अमीर लोग वोट डालने नहीं जाते हैं। आप हम सब लोग गरीब लोग, मध्यम वर्ग के लोग वोट डालने के सरकार बनाते हैं, अमीर लोग वोट डालने नहीं जाते हैं। और इस बार आपने सब, मेरी बहनों ने, मेरे नौजवानों ने, मेरे बुजुर्गों ने, सब ने एकजुट होकर कांग्रेस के पक्ष में आज का चुनाव निशान है और बाद के आगे मुहर लगाकर पूनम छेत्री जी को और मेरे पोखरियाल को जिताइएगा। ये मेरी आपसे प्रार्थना है, इल्तिजा है। मुझे विश्वास है कि हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग नौजवान 23 तारीख तक लगातार प्रचार करेंगे अपने प्रत्याशियों के पक्ष में, जहाँ पर आपके परिवार के लोग हैं, परिजन हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, सबसे कहीं ना कहीं कांग्रेस को वोट करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज वार्ड हमारी जनता से निवेदन करने के लिए मतदान आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका सहयोग चाहिए और बहुत सीनियर लीडर भी है, महिला भी है, इनको यहाँ की समझ भी है, यहाँ पर क्या काम होने हैं, क्या हमारी प्राथमिकताएँ हैं, क्या यहाँ पर विकास की क्या गुंजाइश है, इसके बारे में भली भांति जानते हैं। और हमने कहा है कि कांग्रेस की विचारधारा विकास की सोच है, विकास की विचारधारा है। और मैं मेयर के जी, हमारे जो अधिकारी रहे हैं, राज्य अधिकारी रहे हैं और शासन के कई बार अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने जन मुद्दों को उठाया है। हम चाहते हैं कि मेयर के रूप में यहाँ की आवाम प्रयाग जी को अपना आशीर्वाद सहयोग दें। उसी तरह हमारी बहन पूनम छेत्री जी को भी अपना सहयोग दें, जिससे कि तालमेल के साथ विकास का जो हमारा खाका है, जो विकास का हमारा जो विजन है, उसको हम पूरा कर सकें। सर, जैसे और भी वार्डों में बहुत सारे कांग्रेस के प्रत्याशी की तैयारी कर रहे हैं, तो सर आप थोड़ा सा किसी मतलब उनके लिए कुछ तैयारी की जनता से? देखिए, मैं सभी अपने जो भी हमारे यहाँ पर 100 वार्ड हैं और 100 वार्ड में जहाँ तक हमारे कांग्रेस के पार्षद के प्रत्याशी उम्मीदवार हैं, मैं देहरादून की महाजनता से निवेदन करना चाहता हूँ, विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि आपने सब कुछ देखा है पिछले दशकों में। भारतीय जनता पार्टी के मेयर रहे, चेयरमैन रहे, आखिरकार उपलब्धियाँ क्या है? उपलब्धियाँ शून्य रही हैं, विकास की सोच नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। कोई लेखा जोखा पेश करना चाहिए भाजपा को, अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए कि हमने इन वर्षों में यहाँ की शक्ल को बदला है, यहाँ की तस्वीर को बदला है, लेकिन कुछ भी नहीं है उनके पास। इसलिए हम चाहते हैं कि एक मौका, एक अवसर कांग्रेस को मिलना चाहिए। कांग्रेस की सोच हमेशा सकारात्मक रही है और कांग्रेस ने हमेशा विकास के नाम पर, भाईचारे के नाम पर, कौमी एकता के नाम पर, सद्भाव के नाम पर राजनीति है और एक समानता का हमारा दृष्टिकोण रहा है, हमारा विश्वास है। उसी को लेकर मैं अपने इस नगर निगम क्षेत्र के महान मतदाताओं से विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूँ कि आइए 23 तारीख को महापर्व है, आप अपने पदाधिकारी का इस्तेमाल करें और कांग्रेस के पक्ष में हमारा चुनाव निशान आपके बच्चे के आगे मोहर लगाकर अपना आशीर्वाद के सहयोग की अपील करेंगे। थैंक यू दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 12 में। यहाँ पर श्रीमती पूनम छेत्री मैडम का कांग्रेस से टिकट हुआ है। हमारे साथ सूरज छेत्री भैया हैं, जो कि उनके बेटे हैं और कांग्रेस के युवा नेता हैं। आगे उनसे जानते हैं। भैया नमस्ते। जिसे भैया आंटी का यहाँ से इस वार्ड से टिकट हुआ है, तो अब हमारे चैनल के माध्यम से जनता से या क्षेत्र के लोगों से या कुछ कहना चाहूँ पार्टी से? मैं सबसे पहले तो अपनी कांग्रेस पार्टी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने राष्ट्र पार्टी का सिंबल मेरी माता जी को देकर जो मुझ पर एहसान किया है, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं कांग्रेस पार्टी के लिए सच्चे मन से, सच्ची निष्ठा से आज तक कार्य करता आया हूँ और आगे भी कार्य करता रहूँगा। जनता की कसौटी पर खरा उतरना सबसे पहले मेरा लक्ष्य होगा। वार्डों की समस्याओं का समाधान करना मेरा उद्देश्य होगा और मैं पूरी टीम के साथ, मैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ अपने वार्ड नंबर 12 का निर्वहन करूंगा और इसका नेतृत्व करूंगा।
ठीक है, थैंक यू भैया। दोस्तों जैसा कि भैया ने बताया और हमने आपको मैम की भी बाइट दिलाई, तो मैं यहाँ के क्षेत्र के लोगों से यही अपील करूंगी कि जैसा प्यार अभी तक आपने भैया के और मैडम के साथ बनाए रखा, इसी प्यार को जारी रखें वोटों के रूप में, और इलेक्शन वाले वोटिंग वाले दिन जाएं और भारी संख्या में मतों के साथ मैडम को विजयी बनाएं। मैडम का चुनाव निशान जैसा कि आपको पता है हाथ है, इसीलिए मैं लोगों से अपील करूंगी कि हाथ के निशान पर मोहर लगाएं और पूनम छेत्री मैडम को विजयी बनाएं। धन्यवाद।